हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 7। और वंश वंश कुछ कह रहे हैं। वॉल्यूम कम करो। आज पति देव जी जल्दी चले गए ऑफिस, 7 बजे निकल गए। अभी हम नहाए नहीं हैं क्योंकि कल रात को मेरा सर दर्द बहुत सर दर्द था। नहाए नहीं हैं। अभी कल का मेकअप भी नहीं ये मेकअप क्या, केवल लिपस्टिक लगी है और कुछ मेकअप हम कर ही नहीं पाते क्योंकि फेस पे तो कुछ लगा ही नहीं पाते। डॉक्टर ने मना भी किया है, थायराइड की वजह से फेस पे कुछ नहीं लगाना है, तो नहीं लगा पाते। बस लिपस्टिक लगी है तो, क्योंकि आजकल की लिपस्टिक जो आती हैं वो बहुत टाइम तक चलती हैं, इसीलिए शायद लगी है। तो अभी सुबह के 7 बज रहा है। हमें किसी ने उठाया भी नहीं था, मेरा सर दर्द इतना था। बस किसी तरह पति देव का टिफ़िन बना के दे दिया है। बस पूरी सब्जी बनानी थी तो बिना नहाए ही बना के दे दिया है, नहाने की ज़रूरत नहीं थी। रोटी बनानी होती है तब नहा के देना पड़ता है। ऐसे रोज़ नहा लेते हैं, पूड़ी पराठा बनाने में भी नहा लेते हैं, पूजा करके ही सब काम करते हैं। और आज कुछ हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत सर दर्द था, तो जल्दी बस सब्जी काट के और पूड़ी करके दे दी। अभी केवल ब्रश करे बैठे हैं और मेरा हिम्मत नहीं है कि हम उठें। हर्षित से कहा है फिर चाय बना के दो। पता नहीं कल क्या हो गया था। आज हर्षित के स्कूल में छुट्टी है, इनके यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो छुट्टी है। कल क्या हो गया था कि एकदम से सिर भारी हो गया। दिन भर बहुत अच्छा रहा, एकदम से सिर भारी हो गया। इसके पीछे कारण भी है। कल मेरी पतिदेव जी से बहुत बहसबाजी हो गई। फर्जी लड़ाई करने लगते हैं कभी कभी, फर्जी, कोई मतलब नहीं रहता और लड़ाई शुरू हो जाती है। भैया थोड़ी सी चाय दे दो बेटा, वो तो नहीं तो बना लो तुम। अच्छा तुम पी लो, हम बना लेंगे। अभी तुम पी लो, हम बना लेंगे। थोड़ी सी पीनी है बस, वही फर्जी बहसबाजी हो जाती है। अभी गए टिफ़िन दे दिया हमने, कोई वजह नहीं थी बहसबाजी की। बस चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा लगता है मन में। बात यह कि बहुत, जैसे कि अब कोई बात हमने कह दी तो अब कभी कभी लगता है ना कि वो चीज़ मेरी नहीं सुनी। और चुप रहो, कभी कभी मेरी चुप रहो वंशु, हर्षित, मेरी कोई बात, जैसे कि सबकी बातें सुन ली और मेरी हमने कोई कही, थोड़ा सा मेरी बात पे भी, थोड़ी सी मेरी बात भी सुन ले। तो लगा हमें इग्नोर किया इन्होंने, तो वही मन में बात ले ली और बहुत सर दर्द हो गया। इग्नोर क्या, कई दिन से हम कह रहे थे जो भी कहो। एक तो ऑफिस का वर्कलोड इतना है, बेचारे उसी में भूल जाते हैं। वही भूल गए होंगे, नहीं याद रहा होगा, तो उसी में मेरी थोड़ी सी नहीं बोले, बहुत देर तक नहीं बोले, हमने बात ही नहीं करी। कहा आप मेरा ध्यान नहीं देते, बात नहीं करी, तो बहुत देर तक ये किस्सा चलता रहा जिसकी वजह से ये सर दर्द हो गया। अभी सुबह जा रहे थे तो बस केवल दही मछली कह दिया, टिफ़िन बना के दे दिया, लेकिन हमने बात नहीं करी। नहीं है, वही सर दर्द हो गया क्योंकि बात करते हैं, नहीं करते हम तो भी हमको बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम अंदर से उनसे लड़ना नहीं चाहते, ऊपर से ही बस दिखाते कि नहीं मेरी बहसबाजी हो गई इसी चक्कर में। वही थोड़ा सा मूड ऑफ है और बैठे अभी तक, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। और मोहल्ले से आ गया है निमंत्रण सामने से, तभी जाएंगे मार्केट, कुछ लेके आए क्योंकि अर्जेंट देना है। इस बार मेरे मोहल्ले में 2-3 जगह कुछ ना कुछ है, तो सोच रहे थे अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, काम वाम सब ख़त्म करके। अभी तो पूरा घर देखिए कैसे पड़ा कबाड़। तो कपड़े फैलाने, भैया कपड़े फैल गए थे क्या ऊपर, सब कपड़े फैलाने को रखे हैं।
झाड़ू पोछा बर्तन सब करना है। कल रात में थोड़ा ही किया था, थोड़ी देर से करेंगे क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता बना के दे दिया। हमें बिना नहाए करेंगे नहीं नाश्ता, केवल चाय पीएंगे। तो अभी हम देखा बेटा उठ रहे हैं, वही जाए मोहल्ले का भी सामान लेके आए। रोज़ रोज़ क्या करें, लेकिन यह है कि आप पतिदेव जी अकेले हैं तो जाना ही पड़ेगा हमें। बहुत धूप होती है, निकलने में हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन रात हो जाती तो इतनी भीड़ हो जाती शाम को मार्केट में कि इतनी प्रॉब्लम होती है निकलने में, पूछो मत। इससे अच्छा है कि दिन में ही जाके धूप किसी तरह बर्दाश्त करके ले आए। फिर वो बेचारे सारा दिन गए धूप में तो बहुत परेशान हो जाते हैं आप धूप में, गर्मी में। एक तो उनको माइग्रेन है, हस्बैंड को हमारे माइग्रेन है, बहुत परेशान हो जाते हैं। चले तो गए हैं, बोले नहीं हम तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो दोपहर में फ़ोन करेंगे हम खाना खाने के लिए, खाना खाया कि नहीं। मेरी लड़ाई कभी नहीं होती, लेकिन कभी कभी लगता है, हर औरत को लगता है, हर लेडी को लगता है कि नहीं थोड़ा सा देखें। अब उन्हें कोई बात होती है तो जैसे लगता है ना कि कोई मेरी एक बात इसका ध्यान रखे, कोई वो नहीं ध्यान, कोई अरे कुछ मेरा हमने भी कुछ कहा तो रोज़ भूल जाते हैं। अरे यार हमें याद ही नहीं रहा, हमें याद ही नहीं रहा। कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो हम आपसे कह रहे हैं जो आपको याद नहीं रहता। ये है भाई, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। अब कल कह रहे थे कि फर्जी ब्लॉग बनाती हो, फर्जी वीडियो बनाती हो, कौन देखता ही है तुम्हारी वीडियो। हमने कहा हमें पसंद है तुम बनाते हो, अपने मूड की बात है, हमको अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, अपनी मन की बात कहना। उसमें कौन सी बुराई लगता है। मेरे साथ कोई फ्रेंड है जिससे हमको शेयर कर रहा है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम अपना टाइम पे नहीं करते काम। सारा काम बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन ये वो सब, और अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना, जो कि एक 9th में है एक 4th में है, दोनों को खुद ही पढ़ाते हैं दिन भर। तो खुद इतनी जिम्मेदारी हम खुद उठा लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, क्योंकि ये है ना कि यहाँ मेहरी भी बहुत नाटक करती है। 1 मिली 2 मिली 3 मिली उनको करना नहीं, किसी को बर्तन करना, किसी को झाड़ू पोछा नहीं करना। कुछ दिन लगी रही, फिर उसने छोड़ दिया, फिर लगी रही, फिर छोड़ दिया। फिर त्योहार में कभी आती ही नहीं, जब ज़रूरत होती है, मेहमान आते हैं तो चली जाती है। इससे अच्छा खुद ही कर लो जब करना है तो। वही सब बर्थडे है मोहल्ले में, और 2-3 जगह और भी कुछ प्रोग्राम है, एनिवर्सरी है और पता नहीं क्या क्या है। सब ला के रखना है सबके लिए कुछ ना कुछ। याद जाना भी है, थोड़ा आराम मिले दर्द में तो जाएं। मेरी दर्द की दवा भी, सर दर्द की ख़त्म हो गई, कल सारी ले आए और याद नहीं था कि हमें दर्द की भी लानी है, दर्द की दवा लानी, सर दर्द की। ये पति भी खाते हैं और हमारी पतिदेव जी भी वही दवा खाते हैं, माइग्रेन की जो हम खाते हैं, क्योंकि एक ही लिखी गई थी हमको और इनको। कल मेरी बहन की बेटी का फ़ोन भी आया था, मेरी भतीजी का, भांजी का। बहुत देर तक बात हुई, बड़ी याद आती है उसकी ना, बचपन अक्सर आता है, फ़ोन बात करते हैं तो। वो डॉक्टरी कर रही है बाहर, सुकून मिल जाता है उससे बात होती, अच्छा लगता है। बहुत मेहनत करती थी पढ़ने में, बहुत मेहनत। वही सब बच्चों को हम
बोलते हैं कि दीदी की तरह ही मेहनत करो बेटा, कुछ ना कुछ बन जाओ। इतनी मेहनत करती थी, समझ लीजिए बहुत मेहनत, और अपने दम पे उसने निकाला। बहुत प्यारी बच्ची है। चलो फ्रेंड्स, बने रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।